नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर के तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। बागबेड़ा थाना क्षेत्र से कुछ दूरी पर घर में घुसकर अपराधियों ने चलाई गोली। अखिलेश गैंग का मोनू समेत 3 घायल। गोविंदपुर पुलिस ने चोरी की 2 गाड़ियों के साथ एक युवक को किया गिरफ्तार। बिरसानगर थाना क्षेत्र के मोहर्दा जलापूर्ति के इंटक वेल के पास स्वर्णरेखा नदी में 14 वर्षीय छात्र डूबा। युवक की तलाश जारी। और चाईबासा स्थित बारगिला गांव के जंगल में भालू के हमले से एक व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी, एमजीएम में भर्ती। खबरें विस्तार से। बागबेड़ा थाना से कुछ दूरी पर घर में घुसकर अपराधियों ने चलाई गोलियां। अखिलेश गैंग के मोनू को मारी गोली। मामले में 3 लोग घायल। जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना क्षेत्र के सिद्धू कानू मैदान के पास रहने वाले विजय कुमार सिंह उर्फ मोनू को अपराधियों ने घर में घुसकर गोली मार दी। बागबेड़ा थाना से कुछ दूरी पर ही ये घटना स्थल है। सुबह करीब 9:30 बजे की ये घटना है। गोली उसके पेट और हाथ में लगी है। उसके साथ घर की किसी महिला को भी गोली लगने की सूचना है। मोनू अखिलेश सिंह गैंग से जुड़ा रहा है और हाल ही में कन्हैया सिंह से भी उसका विवाद था। घटना के बारे में जानकारी मिली कि बागबेड़ा निवासी मोनू के घर में करीब 4 हथियारबंद अपराधी घुसे और उस पर फायरिंग शुरू कर दी। वह भागा और एक महिला सामने आ गई। गोली मोनू को लगी और एक महिला को भी लगी। इसके बाद अपराधी आराम से भाग निकले। मोनू को तत्काल टीएमएच ले जाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर है। उसके पेट और हाथ में गोली लगने की बात सामने आई है, जबकि एक अन्य व्यक्ति भी घायल है। बागबेड़ा के गणेश नगर इलाके में एक विजय कुमार सिंह नाम के व्यक्ति को लक्षित करते हुए गोली चलाया गया है। गोली चलाने के क्रम में उसी घर में एक बैठी महिला को भी एडी में गोली लगा है, साथ ही एक मजदूर को भी गोली लगा। क्या किसी का नाम आया क्या है? हाँ, अभी तक कुछ संदिग्धों का नाम आया है। पुलिस उनकी संलिप्तता के बिंदु पर जांच कर रही है। कुछ सीसीटीवी फुटेज वगैरह? हाँ, वो भी दिखवा रहे हैं। उन्हीं चीज़ों को दिखवा रहे हैं। आशा है कि जल्दी इसका कितने लोग को गोली लगी? 3 लोगों को लगा है। उसमें जो विजय कुमार सिंह है, यहीं का रहने वाला है, वो कोई अपना घर में कुछ काम करवा रहा था, उसी को लक्षित करके गोली चलाई गई थी। लेकिन वो अब छुपने के लिए जिस घर में गया, उस घर में बैठी एक महिला को भी फायर की एडी में गोली लगा है। साथ ही में जो उसके घर में काम कर रहा था एक मजदूर, उसको भी घायलों की स्थिति तीनों घायल अभी खतरे से बाहर। कुछ खोखा बरामद हुआ? घटना स्थल से 4 खोखा अभी तक बरामद किया। इधर गोविंदपुर पुलिस ने चोरी की 2 गाड़ियों के साथ एक युवक को किया गिरफ्तार। पहले से आर्म्स एक्ट का आरोपी है युवक। जमशेदपुर के गोविंदपुर थाना क्षेत्र से पुलिस ने चोरी की 2 गाड़ियों के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया युवक गोविंदपुर थाना क्षेत्र के सेरेगे बेड़ा चांदनी चौक निवासी शंभू लोहार उर्फ लैला है। इसके पास से चोरी की हुई हीरो HF डीलक्स मोटरसाइकिल और होंडा एविएटर स्कूटी जब्त किया गया है। गोविंदपुर पुलिस ने अन्ना चौक के पास गश्ती के दौरान उक्त युवक को गिरफ्तार किया। उसके पास से चोरी की गाड़ी भी बरामद कर ली गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उसके खिलाफ गोविंदपुर थाना क्षेत्र में अलग अलग केस दर्ज है, जिसमें आर्म्स एक्ट का केस भी दर्ज है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उधर बिरसानगर थाना क्षेत्र के मोहर्दा जलापूर्ति के इंटक वेल के पास स्वर्णरेखा नदी में एक छात्र आर्यन झा डूब गया है। आर्यन झा कक्षा 8वीं का छात्र है। उसकी उम्र 14 वर्ष के आसपास बताई जा रही है। परिजनों को जब आर्यन झा के डूबने की खबर मिली तो वह दौड़कर नदी घाट पर पहुंचे। वहां देखा कि चट्टान पर आर्यन झा का कपड़ा और चप्पल रखा हुआ है। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची। गोताखोर लगाकर आर्यन झा की तलाश की गई, लेकिन वह नहीं मिला। पुलिस का कहना है कि गुरुवार को सुबह फिर गोताखोर आर्यन की तलाश कर रहे हैं। परिजनों ने बताया कि बुधवार की सुबह आर्यन झा की नानी का निधन हो गया था। परिवार के लोग उनके अंतिम संस्कार में भुयाडी स्थित स्वर्णरेखा घाट गए थे। इधर परिजनों को सूचना मिली कि आर्यन झा नदी में डूब गया है, तो वह भागकर नदी घाट पहुंचे। लास्टली आपका यहाँ पर देखा गया, परिवारजन को खबर हुआ, सभी लोग वहाँ से शमशान घाट से भागते हुए यहाँ पहुँचे। तो यहाँ पर चट्टान के एक बीचों बीच जो आर्यन झा है, उसका कपड़ा चप्पल सारा कुछ मिला और स्थानीय थाना को सूचित किया गया। सिद्धगोड़ा थाना प्रभारी को भी, बिरसानगर थाना प्रभारी को भी सूचना दिया गया और यहाँ के जो लोकल गोताखोर थे, सबसे पहले वो लोग लगे। सभी लोग अपने स्तर से छानबीन में नदी के अंदर, उसके बाद फिर
स्पेशल टीम आई गोताखोरों की, वो लोग भी पिछले करीब 1 से 1.5 घंटे से लगे हुए हैं। और हम सभी लोग ईश्वर से आज ये प्रार्थना कर रहे हैं कि एक शुभ समाचार हम सभी को प्राप्त हो और आर्यन झा की सकुशल बरामदगी इस जगह से हो। आज हम सभी लोग इंतजार में देख रहे हैं, बड़ी संख्या में बस्ती के लोग भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। उधर चाईबासा स्थित बारगिला गांव के जंगल में भालू के हमले से रमाई बोईपाई नामक व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी हो गया। इलाज के लिए एमजीएम में भर्ती किया गया। चाईबासा स्थित बारगिला गांव के जंगल में केंदुपाता तोड़ने के लिए गए रमाई बोईपाई नामक व्यक्ति पर भालू ने हमला कर दिया। इस घटना से रमाई बोईपाई गंभीर रूप से जख्मी हो गया। घटना की सूचना मिलने पर ग्रामीणों ने घायल व्यक्ति को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती करवाया। क्या हुआ आज? क्या हुआ? भालू कटा। कैसे, क्या पता चला आपको? तेंदुपत्ता अच्छा, तोड़ने के लिए हाँ, जंगल गया था। अच्छा, उसके बाद भालू से भेंट हुआ तो भालू कटा। भालू हमला कर दिया। हाँ, कितना लोग जख्मी हुआ इसमें? एक ही जन। कितना लोग किया था? 3 जन। वहीं घोड़ाबांधा पुलिस को मिली कामयाबी, 2 अलग-अलग घरों पर छापेमारी कर अंग्रेजी शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। जमशेदपुर के ग्रामीण इलाके घोड़ाबांधा में पुलिस ने 2 अलग-अलग घरों में छापेमारी कर अंग्रेजी शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्करों में घोड़ाबांधा तिलका चौक से बीदा टूडू और भागाबेड़ा से लालमोहन पातर को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में गुरुवार को जेल भेजा गया। वहीं उनके पास से 24 बोतल अंग्रेजी शराब पाया गया। इस मामले में घोड़ाबांधा थाना प्रभारी ने खुलासा करते हुए बताया कि गश्ती के क्रम में छोटा अस्ती तिलका चौक पर एक घर में छापेमारी की गई, जिसमें से बीदा टूडू के घर से अंग्रेजी शराब और प्लास्टिक की बोतलों के साथ गिरफ्तार किया गया। वहीं भागाबेड़ा में भी गश्ती के दौरान घर पर छापेमारी की गई, जिसमें अंग्रेजी शराब की बोतलों के साथ लालमोहन पातर को गिरफ्तार किया गया। और बिजली से परेशान मानगो के लोग उतरे सड़क पर, बिजली विभाग से नए ट्रांसफार्मर लगाने की मांग की। जमशेदपुर के मानगो के राजेंद्र नगर में 4 दिन से बिजली की आंखमिचौली के कारण उपभोक्ताओं का सब्र का बांध टूट गया। बिजली के अभाव में पानी नहीं मिलने के कारण लोग सड़क पर उतरकर जमकर बवाल काटे। स्थानीय लोगों ने मामले की जानकारी भाजपा नेता विकास सिंह को दी। मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे भाजपा नेता विकास सिंह को स्थानीय लोगों ने बताया कि मोहल्ले में बिल्डर के द्वारा बहुमंजिली इमारत का निर्माण करवाया गया है। बहुमंजिला इमारत के लिए बिजली विभाग ने 200 kV का नया ट्रांसफार्मर लगभग 5 महीने पहले उपरोक्त इमारत में भिजवा दिया, लेकिन उसे अभी तक लगाया नहीं गया है। उपरोक्त बहुमंजिली में बने लगभग 30 फ्लैटों में मोहल्ले में लगे हुए ट्रांसफार्मर से कनेक्शन दे दिया गया है, जिसके कारण ट्रांसफार्मर में लोड बढ़ जाने के कारण प्रतिदिन ट्रांसफार्मर खराब रहता है। किसी दिन भी लोगों को सही तरीके से बिजली की आपूर्ति नहीं होती है। बिजली की आपूर्ति सही तरीके से नहीं होने के कारण लोगों को पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। चौका चूल्हा का काम करने में महिलाओं को काफ़ी दिक्कत हो रही है। मौके में पहुंचे भाजपा नेता विकास सिंह ने स्थानीय विधायक सह मंत्री बन्ना गुप्ता एवं विभाग के उदासीन रवैया पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि धीरे धीरे मानगो की स्थिति नरकीय होती जा रही है। लापरवाही का आलम कितना बढ़ गया है कि लोगों का पानी बिजली के कारण मानगो से पलायन होता जा रहा है। विकास सिंह ने बिजली विभाग के कार्यपालक अभियंता से दूरभाष पर मामले की जानकारी देते हुए बताया कि बहुमंजिली इमारत में 5 महीने से रखा ट्रांसफार्मर धूल फांक रहा है और दूसरी ओर सिर्फ और सिर्फ विभाग के लापरवाही के कारण आम लोगों के बीच बिजली की समस्या उत्पन्न हो गई है। जवाहर नगर स्थित रोड नंबर 8 में बढ़ती गर्मी के मद्देनजर कांग्रेस नेता सोहेल खान के नेतृत्व में किया जा रहा है शीतल पेयजल का वितरण। जवाहर नगर स्थित रोड नंबर 8 में बढ़ती गर्मी के मद्देनजर कांग्रेस नेता सोहेल खान के नेतृत्व में राहगीरों के बीच शीतल पेयजल का निरंतर रूप से वितरण किया जा रहा है। उस उद्देश्य से कर रहे हैं। पिछले 1 हफ्ते से जिस तरह से गर्मी बढ़ी है, उस गर्मी को हम लोग देखते हुए कंटिन्यू डेली 2 ड्राम शरबत जनता के बीच में बांट रहे हैं। जो राहगीर परेशान रहता है, जिनको पानी कहीं रास्ते पे नहीं मिलता है, ये छोटी सी हमने अपनी भावनाओं सोच को रखते हुए कि हर किसी को, गरीब को जो पार हो रहा है प्यासा, उसे पानी पिला रहे हैं हम लोग शरबत। पिछले 1 हफ्ते से ये काम हम लोग कर रहे हैं कंटिन्यू। कब तक चलेगा ये? जब तक कड़ी धूप रहेगी, पारा कब तक कम नहीं होगा, हम लोग काम करेंगे। इधर भोयाडी स्थित चंडीनगर निवासी बबलू प्रसाद दांगी लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। स्थानीय लोगों ने बैठक में लिया निर्णय। भोयाडी स्थित चंडीनगर निवासी बबलू प्रसाद दांगी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। इस संबंध में स्थानीय लोगों ने बैठक में निर्णय लिया। लोगों के बीच मुद्दा ये है कि हमारे महंगाई इतनी चरम पर है कि आज 5 साल पहले जो गैस सिलेंडर 400-500 रुपये था, आज 1200 रुपये गैस सिलेंडर है। शिक्षा का व्यवस्था नहीं है,
आज कम से कम प्रखंड लेवल पर हर एक इंग्लिश मीडियम का नर्सरी से लेके ग्रेजुएशन तक के स्कूल हो, जो कि एक गरीब का बच्चा भी पढ़े, एक आईएएस अफसर की बच्चा पढ़े। एक प्रखंड लेवल पर हॉस्पिटल हो जो कि 24/7 वहाँ पर इलाज हो, गरीब बच्चे सभी गरीब अमीर सभी लोगों को फ्री ऑफ मुफ्त में इलाज हो। हम लोग समर्थन के लिए आए हैं। इनका जो आगे का योजना है बहुत अच्छा सोच है, इसलिए इनका सपोर्ट करने के लिए हम लोग आए हैं। जो बोले हैं सही बोले हैं, जिसका पब्लिक को दिक्कत हो रहा है जिस चीज़ से, इसके लिए हम लोग समर्थन करने के लिए इनका आए हैं। वहीं सांची में गर्जा जेएनएसी का बुलडोजर अवैध निर्माण को किया ध्वस्त। कोर्ट के आदेश के आलोक में जेएनएसी के उप प्रशासक के नेतृत्व में सांची स्थित ठाकुरबाड़ी रोड में अवैध निर्माण का ध्वस्त किया गया। बताया जाता है पार्किंग स्पेस को कमर्शियल रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। सटक तोड़ दिया गया, वो तो दरअसल नाजायज़ है। वो मेरा अपना प्लेस में था, अब मेरा पूरा ओपन कर दिए। अभी लोग चोर चमार लोग को घुसने का मौका मिल गया। रात को हम लोग बंद कर देते, सेफ रहते थे। अब हम लोग का सेफ्टी खत्म हो गया। अब रहा सवाल हम लोग का जितना जगह हम लोग का अपना था, 12 फीट के अंदर ही हम लोग का जगह था, उसको भी ये लोग तोड़ ताड़ कर दिए। बोलने पर बोलते नहीं, आप लोग बाद में बात कीजिए, अभी तोड़ने दीजिए। वक्त हो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। टीवी सीरियल की जो सास और बहुएं हैं, क्या मस्त लहंगा चुन्नी और साड़ियाँ पहनती हैं। मैं तो सीरियल कम उनकी साड़ियाँ और लहंगे ज्यादा देखती हूँ। तो अपने सपनों को साकार कीजिए, चले आइए जरीवाला पीएन चौधरी में। पीएन चौधरी का नया एसी शोरूम जरीवाला, पीएन चौधरी, झंडा चौक, सागची बाजार, जमशेदपुर। यहाँ पर मिलेंगे ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल का लहंगा चुन्नी 13,850 का 9,850 में। कसौटी जिंदगी की सीरियल का लहंगा चुन्नी 8,850 का 6,150 में। बालिका वधू सीरियल की लहंगा चुन्नी 5,400 की 3,150 में। साथ ही अनुपमा सीरियल की साड़ी 4,300 की 2,980 में। नागिन सीरियल की साड़ी 2,750 की 1,870 में। ये रिश्ते हैं प्यार के सीरियल की साड़ी 1,450 की 980 रुपए में। सभी साड़ियाँ एवं लहंगा चुन्नी होलसेल रेट में मिलेंगी। सिर्फ इतना ही नहीं, दुल्हन की चुन्नी भी होलसेल रेट में मिलेगी। शादी विवाह एवं पर्व त्योहार के शुभ अवसर पर अपने पूरे परिवार की खरीदारी के लिए चले आइए जरीवाला, पीएन चौधरी 2/6 होटल लाइन, फर्स्ट फ्लोर, झंडा चौक, सागची, जमशेदपुर। फोन नंबर 2438-404। यहाँ पे डीमैट से लेके म्यूचुअल फंड से लेके अनलिस्टेड शेयर्स एंड ऑल सारी चीज़ की जानकारी आपको मिल सकती है। हमारे पास डीमैट अकाउंट अगर आप ओपन करते हैं तो आपका कम से कम ब्रोकरेज प्लान रहता है, जो कि एकदम मिनिमम होता है, लाइक 0.1, 0.01 जैसा होता है। अगर आप म्यूचुअल फंड ओपन करते हैं तो यहाँ दोनों फैसिलिटी होता है। अगर आपको रेगुलर में करना है तो भी होता है और ग्रोथ में करना है तो भी होता है।
सारे काइंड ऑफ इंश्योरेंसेज होते हैं, बाइक हो गया, कार हो गया, हेल्थ हो गया, LIs हो गया, जितना भी होता है सारा इंश्योरेंस भी आपको यहाँ मिल जाएगा। बेसिक जो काम है जिसका अनलिस्टेड स्टॉक्स रहता है वो भी यहाँ से आप ले सकते हैं, जो कि ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड नहीं है वो भी बाई कर सकते हैं आप यहाँ से। और अगर आपके पास फिजिकल सर्टिफिकेट्स है, बहुत सारे लोगों के पास ऐसा होता है कि फिजिकल सर्टिफिकेट्स होते हैं, अगर उनको वो सर्टिफिकेट्स को डीमैट में कन्वर्ट करना है तो वो काम भी हमारे यहाँ से होता है। हमारा ऑफिस बिष्टुपुर R रोड में है। आपको किसी भी फाइनेंशियल सर्विसेज की जानकारी या इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज हो तो आप हमारे ऑफिस आ सकते हैं। Visit our registered office, Adani Trade Center, ground floor, shop number 7, R Road, Bishtupur, Jamshedpur. गोलछा साड़ी सेंटर. गोलछा साड़ी सेंटर, a exclusive showroom of sarees, लहंगा and सूट. जहां है साड़ियों का विशाल भंडार, सभी प्रकार की साड़ियां, वे भी होलसेल रेट में. गोलछा साड़ी सेंटर, जहां है एक से बढ़कर एक डिजाइनों के बनारसी, तांत, सिल्क, फैंसी साड़ी, लहंगा साड़ी. शादी की साड़ी खरीदनी हो तो गोलछा साड़ी सेंटर में अवश्य आएं. गोलछा साड़ी सेंटर सिर्फ साड़ी ही नहीं, लहंगा की भी है विशाल रेंज. लहंगा पहनकर दुल्हन लगेंगी और भी खूबसूरत. इसके साथ साथ अनस्टिच सूट, सूट की है कई नई रेंज और वैरायटी भी. दूल्हे के परिवार के लिए शर्ट पैंट के गिफ्ट बैग भी उपलब्ध है. बेडशीट, कर्टेन सभी नामी ब्रांड के मिलते हैं गोलछा साड़ी सेंटर में. हम बनाते हैं आपको खास. हमारा पता गोलछा साड़ी सेंटर, नगर पालिका बाजार, जुगसलाई, जमशेदपुर. सेवक पूजा भंडार, जमशेदपुर में पिछले 95 वर्षों से आपकी सेवा में. हमारे यहाँ सभी प्रकार के पूजा सामग्री उपलब्ध है. यहाँ आपको आयुर्वेदिक सभी विश्वसनीय कंपनियों की दवाएं आसानी से उपलब्ध होंगे. साथ ही मेवा मसाला, विभिन्न तरह की जड़ी बूटियां, माला, चुनरी, रंगोली सामग्री और पित्तल के बर्तन उचित दामों में मिलेंगे. तो एक बार अवश्य पधारें. हमारा पता है सेवक पूजा भंडार, शॉप नंबर 3, मसाला पट्टी, बिष्टुपुर, जमशेदपुर. हमारा फोन नंबर 065723200075. ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। जमशेदपुर लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी अरुण कुमार सिंह ने अपने समर्थकों के साथ नामांकन किया। जमशेदपुर लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी अरुण कुमार सिंह ने जिला मुख्यालय में अपना नामांकन दाखिल किया। मुझे जितना है समाज की समस्याओं को लेकर के, मुझे किसी टक्कर में लेने नहीं आया. मैं अपने समाज की तमाम गबे कुचले लोगों, झोपड़ी वाले, ठेले वाले, जो अन्याय हो रहा है उसकी आवाज़ में बनने आया हूँ. गंभीर समस्या क्या देखी है? मेडिकल में देखता हूँ गरीबों के जब बीमारी जब आती है तो उसकी जो सुविधा होना चाहिए वो नहीं हो पाता है. गरीबों के लिए उसके सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए. मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन घाटशिला पहुंचे, जहां घाटशिला टाउन हॉल में बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं के साथ सीधे संवाद किया और चुनावी जीत का मंत्र दिया। बूथ स्तरीय संवाद कार्यक्रम में घाटशिला के विधायक रामदास सोरेन, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी समीर मोहंती और पोट का विधायक संजीव सरदार, अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष हिदायतुल्लाह खान समेत पार्टी के कई मुख्य नेता मौजूद रहे। वहीं चंपाई सोरेन ने कहा कि लोकसभा चुनाव के गठबंधन प्रत्याशी समीर मोहंती को हर हाल में जिताना है। कार्यकर्ता क्षेत्रों में जाकर लोगों को सरकार के विकास कामों के बारे में बताएं आदि कई चुनावी जीत का टिप्स भी दिए। उधर 2024 के रांची लोकसभा चुनाव में महागठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी यशस्वी सहाय अपने जनसंपर्क की गति बढ़ाती है, जिसे लेकर आज नक्सल प्रभावित दर्जनों गांव का दौरा किया।
कार्यकर्ताओं ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रेस प्रवक्ता सुब्रतो भट्टाचार्य, पूर्व सांसद सुबोध कांत सहाय, ईटागढ़ विधानसभा के जेएमएम विधायक सविता महतो सहित महागठबंधन के नेताओं का चौका में स्वागत किया गया। वहीं चांडिल में सन सिटी में ईटागढ़ विधानसभा स्तरीय कार्यालय का विधिवत रूप से फीता काटकर शुरुआत किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए महागठबंधन के प्रत्याशी यशस्वी सहाय को विजयी बनाने की अपील की। पत्रकारों से बातचीत करते हुए सुबोध भट्टाचार्य ने कहा कि इस बार इंडिया गठबंधन भारी मतों के अंतराल से विजयी होगी और बीजेपी को तड़ीपार करने का काम करेगी। वहीं प्रत्याशी यशस्वी ने बीजेपी के एजेंडा पर जमकर आलोचना की और कहा कि वादे के अनुसार युवाओं की नौकरी कहाँ गई और महंगाई जिससे आम लोग त्रस्त है। यहाँ पर आदिवासी मुख्यमंत्री के साथ हुए अन्याय के विरुद्ध न्याय की लड़ाई है, देश में संविधान को बचाने की लड़ाई है, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, दलित पिछड़ों का, आदिवासियों का, अल्पसंख्यकों का उनका हक और सम्मान बचाने का लड़ाई है। देश जिस प्रकार से कॉरपोरेट के हाथ में बिक गया उसको बचाने का लड़ाई है। ये लड़ाई हमको लगता है लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई होगा 24 का लड़ाई। ये 1.5 लाख पार बता रहा है बीजेपी, तो क्या ऐसा लगता है कि ईटागढ़ में आपको 1.5 लाख पार करने की उम्मीद बताएं? इन लोग जब कोई चीज पार होता है ना तो लोगों को याद आता है। ये लोग इस बार 1.5 लाख पार नहीं, रांची लोकसभा क्षेत्र से तड़ी पार होने जा रहे हैं, लोग यहाँ से निकाल देंगे। आप देख सकते हैं कि महिलाओं का भी जो बजट है, जो घर चलाने का जो बजट है, वो भी काफ़ी बिगड़ गया है क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही है। पिछले 10 साल में जो भी सरकार ने कहा था कि बेरोजगारी हटाएंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे, महंगाई को कम करेंगे, यही कहा गया था। अब हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, यही उनका टैगलाइन भी था। पर देखिए अब क्या हो गया है, महंगाई ज़्यादा बढ़ गई है, बेरोजगारी तो और भी ज़्यादा। पिछले करीब 40-50 साल में इतनी बेरोजगारी नहीं हुई होगी जितनी आज है। तो युवा महिला काफ़ी लोग त्रस्त हैं और ये बातें लोगों की है, पर सामने वाली सरकार के पास कोई शायद एजेंडा नहीं है क्योंकि ये बातों को वो नहीं उठा रहे हैं। वहीं चाईबासा के टाटा कॉलेज मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सभा कल 1 लाख से ज़्यादा लोग कार्यक्रम में पहुंचेंगे। सिंहभूम लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी गीता कोड़ा के पक्ष में वोट मांगेंगे। 3 मई को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चाईबासा टाटा कॉलेज मैदान में होने वाले जनसभा पर लोकसभा प्रभारी डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी, प्रदेश प्रवक्ता JB तुबीद, संदीप वर्मा, प्रदेश कार्यकारिणी समिति के सदस्य के द्वारा प्रेस वार्ता किया गया। लोकसभा प्रभारी डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी ने जानकारी दी कि इस जनसभा में लगभग 1 लाख से भी ज़्यादा लोग शामिल होंगे। महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए जनसभा का संचालन भाजपा महिला नेत्री के द्वारा किया जाएगा। तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। एक विशेषता प्रधानमंत्री के सभा में है, जो समाज के जो आर्थिक दृष्टिकोण से जो पीछे पायदान पर है, निचले पायदान पर है, कोई हमारी बहन दतवन बेचती है, कोई साल के पत्ता का पत्तल बेचती है, कोई चाय पिलाता है, कोई सामान्य फुटपाथ पे बैठ के केस काटता हो, ऐसे लोगों से प्रधानमंत्री से 15 लोग मिलेंगे जो बिल्कुल स्ट्रीट वेंडर जिसको हम कहते हैं, जिनका कोई आसमान में छत नहीं है दुकानों का, जो रोजमर्रा सवेरे आकर के दंतमन बेच करके अपने परिवार की गुजर बसर करते हैं। ऐसे जो लोग हैं, ऐसे लोगों का 15 लोगों का ऐसा एक समूह बना है। ये भी अपने आप में यहाँ पर एक बड़ी बात होगी कि उनसे प्रधानमंत्री से मिलेंगे और प्रधानमंत्री से मिल करके जो है उनसे संवाद स्थापित करेंगे। केरला पब्लिक स्कूल बर्मा माइंस परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई जानकारी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो शहर में जो इस गर्मी के महीनों में क्या बोलता है, जो अभी माहौल गर्म हो गया है कि जो बच्चे फेल किए हैं परीक्षा में और उनको पेरेंट्स की तरफ से जो धरना और प्रदर्शन चल रहा है और प्रशासन पे प्रेशर डाला जा रहा है कि उनको बिना एग्ज़ाम लिए, बिना पास किए प्रमोट किया जाए, ये उस विषय में था। और हमारी जो वेदनाएं हैं उसको हमने प्रकट किया कि हम स्कूल्स जो हैं, हम एक जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं हमारे बोर्ड्स के, चाहे वो CBSE हो या ICSE हो, उसके दायरे में हम रहकर अपना निर्वाह करते हैं। तो उसमें बिना पास किए प्रमोशन का कोई स्कोप नहीं है और बच्चों को मेहनत करना पड़ेगा। जो टीचर्स, जो पेरेंट्स के कंप्लेंट्स हैं, हमारी उनसे ये आग्रह है कि आपका जो कंप्लेन है आप हम तक पहले लेके आएँ, ना कि जब बच्चा फेल किया है तब हम तक लेके आएँ, ताकि हम आपको मदद कर सकें।
क्योंकि आप हमारी मदद की ताकि हम आपकी मदद करें। हेल्प अस टू हेल्प यू, ये हमारा मेन आज का ये था। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। बागबेड़ा थाना क्षेत्र से कुछ दूरी पर घर में घुसकर अपराधियों ने चलाई गोली, अखिलेश गैंग का मोनू समेत 3 घायल। गोविंदपुर पुलिस ने चोरी की 2 गाड़ियों के साथ एक युवक को किया गिरफ्तार। बिरसानगर थाना क्षेत्र के मोहर्दा जलापूर्ति के इंटक वेल के पास स्वर्णरेखा नदी में 14 वर्षीय छात्र डूबा, युवक की तलाश जारी। और चाईबासा स्थित बारगिला गांव के जंगल में भालू के हमले से एक व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी, एमजीएम में भर्ती। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।